हेलो एवरीवन, मेरा नाम अक्षता अग्रवाल है और मैं क्लिनिकल डाइटिशियन हूँ। आज जो टॉपिक मैंने इस वीडियो के लिए चूज़ किया है वो ऐसे 5 हम लोग लेसर नोन रीजंस जानेंगे जो कि एसिडिटी को कॉज कर सकते हैं। मेरे पास हाइपर एसिडिटी के बहुत सारे केसेस आते हैं और कई बार ऐसा होता है कि कुछ रीजंस हमें पता होते हैं कि ये प्रोबेबल रीजंस है कि हमें एसिडिटी हो रही है, पर कुछ ऐसे मैं आपसे आज रीजंस डिस्कस करूंगी कि जो रीजंस मैंने अपने पेशेंट्स के अंदर ऑब्जर्व किए कि उनको किस वजह से एसिडिटी हो रही थी, ताकि अगर इनमें से कोई रीजंस आपकी लाइफस्टाइल में है जो आपको परेशान कर रहे हैं, एसिडिटी कॉज कर रहे हैं, तो आप उसका ध्यान रख सको। सबसे पहला जो रीजन है वो है ओवर एक्सरसाइज एंड अंडर ईटिंग। कई बार क्या होता है कि जो मेरे पेशेंट्स थे उनमें क्या हो रहा था कि वो एक्सरसाइज कर रहे थे ज़्यादा, मतलब जैसे उनका रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी का रूटीन है, फॉर एग्जांपल 1 आवर 1.5 आवर्स का, स्पेशली जिसमें वो ऐसी एक्सरसाइजेस कर रहे थे जो उनके मेटाबॉलिज्म को बहुत ज़्यादा बूस्ट करता है। तो फॉर एग्जाम्पल अगर वो योगा कर रहे हैं तो योगा के अंदर वो कपाल भाती करते हैं या फिर एब्स के एक्सरसाइजेस करते हैं। लाइकवाइज अगर वो सिंपल वर्कआउट करते हैं जिम्स में तो उसमें वो एब्स के एक्सरसाइजेस बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। तो कोई भी ऐसे वर्कआउट्स जो उनका मेटाबॉलिज्म बहुत ज़्यादा बूस्ट कर रहे थे, पर उस इंक्रीज मेटाबॉलिज्म के अकॉर्डिंग वो फीडिंग नहीं कर रहे थे, मतलब खाना उतना नहीं खा रहे थे, उतनी फ्रीक्वेंसी पे नहीं खा रहे थे। तो उन लोगों के अंदर भी मैंने एसिडिटी ऑब्जर्व करी। और जैसे ही हमने इन दोनों के अंदर सिंक्रोनाइजेशन बिठाया, यानी कि एक्सरसाइज को थोड़ा सा कम किया या फिर हमने डाइट को थोड़ा सा बढ़ाया, तो उनको एसिडिटी के अंदर रिलीफ आया। तो पहला कारण, अगर आपको एसिडिटी रह रही है और आप रेगुलर वर्कआउट करते हो तो आप ये प्लीज़ अपना चेक कर लीजिए कि क्या आपकी फिजिकल एक्टिविटी की जो इंटेंसिटी है उसके अकॉर्डिंग आप खाना खा रहे हैं। अगर नहीं तो इन दोनों में बैलेंस स्ट्राइक कीजिए। अगर आप वेट लॉस डाइट पे हैं और आप अपने अमाउंट्स नहीं इंक्रीज कर सकते हैं या आप अपनी फ्रीक्वेंसी अपने रूटीन की वजह से नहीं इंक्रीज कर सकते हैं, तो अपने वर्कआउट का या तो आप उसका जो एक्सरसाइजेज हैं उसको चेंज कीजिए या फिर उसकी इंटेंसिटी को कम कीजिए या ड्यूरेशन को कम कीजिए। इससे आपको हाइपर एसिडिटी अवॉइड करने में मदद मिलेगी। सेकेंड रीज़न मैंने ऑब्जर्व किया अपने पेशेंट्स के अंदर कि जो भी लोग बहुत कम पानी पीते हैं उनके अंदर भी हाइपर एसिडिटी बहुत कॉमन है। अब इसका एक जो पॉसिबल रीज़न है वो ये हो सकता है कि जो हमारे डाइजेस्टिव जूसेस बॉडी में प्रोड्यूस होते हैं उसके अंदर HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है जो कि उनको एसिडिक बनाता है। अब जब हम लोग सफिशिएंट क्वांटिटी में पानी पीते रहते हैं तो ये जो एसिड्स हैं ये टाइमली डाइल्यूट होते रहते हैं और हमारा डाइजेशन भी ठीक चलता रहता है और हमारा फूड भी ठीक से डाइजेस्ट होता रहता है। पर जो लोग बहुत कम पानी पीते हैं, शायद ये जो पीएच है उनकी बॉडी में बहुत ज़्यादा एसिडिक हो जाता है क्योंकि डाइल्यूट करने के लिए वाटर कम होता है और ये उनको साइलेंट एसिडिटी या फिर गैस्ट्रिक ट्रबल प्रोड्यूस करता है। तो जब इन पेशेंट्स के अंदर मैंने वाटर इनटेक इम्प्रूव करवाया, पानी का इनटेक इम्प्रूव कराया, तो मैंने ये ऑब्जर्व करा कि उनकी जो एसिडिटी के एपिसोड्स थे उनकी सिवियरिटी भी कम हुई और उनकी फ्रीक्वेंसी भी कम हुई। तो अगर आपको एसिडिटी हो रही है और आप कम पानी पीते हैं तो कम पानी पीना भी एसिडिटी का एक प्रोबेबल रीज़न हो सकता है। आप अपने वाटर इनटेक को इम्प्रूव करके देखिए, आपको उसमें रिलीफ मिलेगा। तीसरा रीज़न मैंने ऑब्जर्व करा कि जो भी लोग बहुत ज़्यादा फिटेड या टाइट क्लोथ्स पहनते हैं, स्पेशली ड्यूरिंग ईटिंग अ मील, उनके अंदर भी रिफ्लक्स बहुत कॉमन था, एसिडिटी बहुत कॉमन थी। तो इन पेशेंट्स के अंदर मैंने ये कोशिश करी कि उनको मैंने लूज क्लोथिंग सजेस्ट करी, जनरली भी और स्पेशली खाना खाने के टाइम पे। इसके साथ भी हमने इम्प्रूवमेंट ऑब्जर्व करी एसिडिटी की, जो रिफ्लक्स थे स्पेशली उसके अंदर, जो खाना बाहर आता था, खट्टा पानी मुंह में आता था, उसके अंदर बहुत रिडक्शन हमने ऑब्जर्व करी जब लूज क्लोथिंग के साथ हमने खाना खाना शुरू करा। नेक्स्ट एक और रीज़न जो मैं आपको बताना चाहती हूँ ये है कि एक इन्फेक्शन होता है जो कि एच पाइलोरी नाम का एक इन्फेक्शन होता है। एच पाइलोरी जो है एक बहुत ही रेजिस्टेंट स्ट्रेन है। इसका क्या मतलब है कि जब तक आप स्पेशली एच पाइलोरी को हटाने वाली मेडिसिन नहीं खाएंगे, जो उसकी एक स्पेसिफिक मेडिकेशन है वो नहीं खाएंगे, सिंपल एंटीबायोटिक्स खाने से ये जो इन्फेक्शन है ये किल नहीं होता। और ये इतना रेजिस्टेंट होता है कि ये बॉडी के अंदर 20 साल 25 साल आराम से सरवाइव कर सकता है अगर इसका पर्टिकुलर ट्रीटमेंट ना किया जाए। अब ये मैं एसिडिटी के वीडियो में क्यों बता रही हूँ, एच पाइलोरी जब किसी को इन्फेक्शन होता है तो उनका जो इंटेस्टाइन है वो, उनकी जो इंटेस्टाइन की हेल्थ है, जो डाइजेशन है वो बहुत पुअर हो जाता है और इसके बहुत सारे सिम्टम्स जो हैं वो हाइपर एसिडिटी या GERD से मिलते जुलते हैं। तो कई बार क्या होता है कि ये मिसडाइग्नोस हो जाता है और लोग
एच पाइलोरी का इलाज ना करा के हाइपर एसिडिटी का इलाज कराते रहते हैं, और कभी कभी पूरे पूरे 15-15, 20-20 साल भी इस प्रॉब्लम के साथ रहते रहते हैं। तो अगर आपको एसिडिटी हो रही है और डिस्पाइट हर पॉसिबल लाइफस्टाइल चेंज वो इम्प्रूव नहीं हो रही है, तो प्लीज़ आप एच पाइलोरी के लिए अपने आप को टेस्ट कराएं। और अगर आपका एच पाइलोरी पॉजिटिव आता है तो उसके लिए रेक्टिफाई करने के लिए जो मेडिकेशन है, गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट से मिलके वो मेडिकेशन लीजिए। जैसे ही आप ये मेडिकेशन लेंगे उसके विद इन फ्यू डेज आप देखेंगे कि आपके जो डाइजेशन है वो इम्प्रूव हो जाएगा, और जो भी आपको एसिडिटी कॉज हो रही थी, आपको जो भी प्रॉब्लम हो रही थी, ब्लोटिंग हो रही थी, वो इम्प्रूव हो जाएगी। एच पाइलोरी कभी कभार लैक्टोज इंटॉलरेंस से भी मिस्टेक कर लिया जाता है, लोग दूध छोड़ देते हैं। कई बार सीलियाक डिजीज से भी मिस्टेक कर लिया जाता है, लोग वीट छोड़ देते हैं। लेकिन सिंपली इस इन्फेक्शन के किल हो जाने से ये सारी प्रॉब्लम्स आपकी बेटर हो सकती हैं। तो एंडोस्कोपी एक तरीका है इसको फाइंड आउट करने का कि एच पाइलोरी आपको है कि नहीं है, और इसके ब्लड मार्कर्स भी होते हैं। उसके लिए आप अपने जो भी नियरेस्ट लैब्स हैं उनको कांटेक्ट करके इसके बारे में ज़्यादा पता कर सकते हैं। फाइनल जो एक रीज़न मैंने देखा पेशेंट्स के अंदर जो एसिडिटी कॉज कर रहा था, वो था एक्सेस यूज़ ऑफ जो भी हम लोग डाइजेशन इम्प्रूवमेंट के लिए लेते हैं। जैसे कई लोग चूरन लेते हैं, कई लोग कोई डाइजेस्टिव गोलियां लेते हैं, या फिर जो देसी इलाज होते हैं जैसे लोग हींग लेते हैं, अजवाइन लेते हैं, जीरा लेते हैं, या फिर अदरक लेते हैं। अब ये सारी चीज़ें यूजुअली डाइजेशन को इम्प्रूव करती हैं, एसिडिटी में रिलीफ देती हैं, गैस में देती हैं, और ये सारे स्पाइसेस जो हैं ये अल्कलाइन भी होते हैं नेचर में। बट मैंने ये ऑब्जर्व करा कि जिन पेशेंट्स का भी इन चीज़ों का इंटेक हाई था, उनके अंदर डाइजेस्टिव जूसेस इतने ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहे थे कि उनको एसिडिटी एग्रवेट हो रही थी कम होने की जगह। तो जब उनके डाइट्स को मैंने थोड़ा सा इन सब चीज़ों से फ्री किया, इन सब चीज़ों को मैंने उनकी डाइट से रिमूव करा, तो मेरी ये ऑब्जर्वेशन है कि 100% केसेस के अंदर एसिडिटी रिड्यूस हुई। तो अगर आपको एसिडिटी रहती है या आपको एसिडिटी टेंडेंसी है, तो कोशिश कीजिए कि इन फूड्स का इंटेक आप मिनिमाइज करें, और स्पेशली एम्प्टी स्टमक इनमें से कुछ ना लें। जैसे कई लोग खाली पेट जिंजर लेते हैं, या कई लोग खाली पेट गार्लिक लेते हैं, तो वो आप अवॉइड कीजिए, क्योंकि उससे मैंने यही ऑब्जर्व करा है कि बहुत ज़्यादा एसिडिटी को वो बढ़ाता है कम करने की जगह। तो ये 5 कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो एक थोड़े लेसर नोन रीजंस हो सकते हैं एसिडिटी के। तो आई होप इस वीडियो के थ्रू आपकी कुछ नॉलेज बढ़ी होगी, कुछ आपको नया पता चला होगा। तो अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा तो उन सब लोगों से इसको शेयर कीजिए जिनको आपको लगता है कि इसकी ज़रूरत है, आपके दोस्त, आपकी फैमिली, नेबर्स, आपके कोलीग्स। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ऐसा हेल्पफुल कंटेंट मैं पोस्ट करती रहती हूँ। मैं आपसे अगले वीडियो में मिलूंगी। थैंक यू।